वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग दृष्टि का टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग दृष्टि का टेस्ट नंबर 6 तक देख रखे हैं। आज हम लोग दृष्टि का टेस्ट नंबर 7 देखेंगे और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है, तो इसी माइंडसेट से आप लोग इसको जो है सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग बहुत ही जल्दी दृष्टि का टेस्ट नंबर 8 और टेस्ट नंबर 9 इनको भी देखेंगे, क्योंकि अभी देखिए टेस्ट नंबर 10 तक ये हो गए हैं टेस्ट। तो इसमें देखिए आप एक तो सीसेट का है इसमें, पर दो इसमें एक करंट अफेयर का है, एक जीएस का है। तो करंट अफेयर का अभी नहीं देखेंगे, ये पेपर के 15 दिन पहले देखेंगे इसको, और हम लोग इसको इसके बाद दृष्टि का टेस्ट नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ दृष्टि का टेस्ट नंबर 7। देखिए ये 7 नंबर टेस्ट जो है 2 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में आप लोगों को 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सेकंड पार्ट में जो है रिमेनिंग 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दृष्टि के देखिए सभी टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कम से कम जीएस के तो सभी देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि स्क्रीन प्रॉब्लम होने की वजह से सीसेट यहाँ पे हम आप लोगों को सॉल्व नहीं करा पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दृष्टि का टेस्ट नंबर 7 है, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 और टेस्ट नंबर 7 है। ठीक है, ये यूपी स्पेशल है, इसी माइंडसेट से आप लोग इसको जो है सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये बाइलिंगुअल फॉर्म में, ये पीडीएफ आप लोगों को बाइलिंगुअल मिल जाएगी। हम आप लोगों को यहाँ पर हिंदी वर्जन इसका करवाएंगे। जिसको भी इसका बाइलिंगुअल चाहिए तो इसकी पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए इस योजना के लिए जो है कुल 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और टेक्निकल नॉलेज लेने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, इस बार के बजट में इसमें 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए ये योजना आप लोग याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है। ठीक है, युवाओं को सशक्त करने के लिए इसमें टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत के सबसे अधिक सब्जी उत्पादन किया है। तो भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है वित्तीय वर्ष 2022 में? तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इससे पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, इस बार कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने जो है पूरे भारत का 14.112%, ठीक है 14.12% सब्जी का उत्पादन किया है। वहीं पश्चिम बंगाल वर्तमान में 14.8% पे है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर हो गया है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से नहीं प्राप्त हुए? ये आंध्र प्रदेश से नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की झीलों के संदर्भ में सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, कौन से झील जो है किस शहर में स्थित है उसको देखिए सुमेलित करना है। जैसे कि कीथम झील, तो ये कहाँ पे? कीथम झील जो है आगरा में है। ठीक है, और लिलौर झील ये बरेली में पड़ती है। इटौजा झील ये लखनऊ में पड़ती है, और रामताल ये मेरठ में पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अधिनियम सुनिश्चित करता है? तो करता है उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, इसका नाम है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक रही है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर इसमें से किसकी रही है? तो गौतम बुद्ध नगर की रही है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर जो है इसमें से सबसे अधिक रही है। यहाँ पर क्या देखिएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो कितनी रही है अगर पूछा जाए तो ये रही है 80.12%। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की। और उसके पश्चात सेकेंडरी स्थान पे कानपुर नगर का, जो कानपुर शहर है उसका स्थान आता है 79.65% के साथ। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल सम्राट के द्वारा शाही न्याय के लिए आगरा के जो है जंजीरें अदल का निर्माण किया गया। तो जंजीरें अदल यानी कि न्याय की जंजीर, तो आगरा के जो फोर्ट है वहाँ से ये जंजीर स्टार्ट हुई थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जहांगीर, ये जहांगीर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये न्याय का प्रतीक हुआ करती थी उस टाइम की ये जो है जंजीर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु जो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील आयु होती है, तो लोगों का अनुपात कितना है? ये कार्यशील आयु का अनुपात कितना है? तो ये 55.77% है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पुर्तगालियों के संदर्भ में देखना है। तो देखिए जो है अंग्रेज़ों को सूरत का नुकसान, तो सूरत में जो है पुर्तगालियों से युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी 1612 में। ठीक है, एक सेकेंड, 1612 में हुई थी। वास्को डी गामा का आगमन, तो वास्को डी गामा कब आया था भारत? तो ये आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, कालीकट के तट पे आया था। और प्रथम पुर्तगाली किला की स्थापना ये किसने की थी? तो ये कब हुई थी? ये 1503 में हुई थी। और गोवा का पुर्तगाल राजधानी के रूप में घोषणा ये 1530 में हुई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2143, यानी कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दृष्टि IAS के सारे टेस्ट यानी कि 16 सीसेट को छोड़ के सभी देखने को मिलेंगे। DE IAS के भी 30 टेस्ट आने हैं, इनको भी सभी देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर लगभग 15 से 16 टेस्ट करवा दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने इनको नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, इनको भी देख लीजिए। और GS वर्ड के भी टेस्ट करवाए गए हैं, चैनल पे लगभग 12 करवाए गए हैं। GS वर्ड के देखिए 30 टेस्ट आएंगे, ये सारे यहीं पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो प्ले लिस्ट बना दी गई है, जिन लोगों ने इनको नहीं सॉल्व किया है आप लोग इनको भी सॉल्व कर लीजिए साथ ही साथ। और जो दृष्टि IAS के इससे पहले 6 टेस्ट हो चुके हैं, उनको भी आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, आज हम लोग 7वां नंबर टेस्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम, तो झांसी के किले का क्या नाम है? झांसी के किले का नाम है बंगीरा। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हकीकी हिंदी निबंध के लेखक हैं? ठीक है, हकीकी हिंदी निबंध के लेखक कौन है? तो ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी है। ठीक है, हकीकी हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में सही नहीं है? ठीक है, उत्तरी मैदानों के बारे में देखिए इसकी जो भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है, तो जो उत्तरी मैदान है उसकी भू आकृति में भिन्नता व्याप्त है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी मैदान है उसकी भू आकृति में काफ़ी भिन्नता है। नेक्स्ट देखिए, गंगा का मैदान जो है घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में विस्तृत है, ये बिल्कुल सही है। पंजाब के मैदान में जो है दोआब का वर्चस्व है, ये भी सही है। और यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, ये भी सही है। तो पहला वाला गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर विविध उच्चावच पाए जाते हैं, इसलिए ये वाला गलत होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, राज्य सरकार ने बेसहारा विधवाओं के लिए जो है 5,000 करोड़ का प्रावधान जो है प्रस्तावित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है, 5,000 करोड़ का नहीं किया है, 4,032 करोड़ का जो है प्रस्ताव किया है। तो इसलिए ये आंकड़ा गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विवाह अनुदान योजना के लिए कुल जो है 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है? तो कौन सी जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है वो देखना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में आम और अमरूद ये 2 प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, सेब ये कश्मीर वगैरह में होता है और नारियल ये तटीय राज्यों में होता है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु वगैरह में, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर 1-2 हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में मेथोरा के नाम से मथुरा का उल्लेख किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? मेथोरा नाम से मथुरा का उल्लेख ये किया है मेगास्थनीज ने। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उसमें इसका जो है मथुरा का वर्णन मेथोरा नाम से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, गोमती नदी के तट पर कौन सा स्थित नहीं है? देखिए, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये गोमती नदी के तट पर स्थित हैं, लेकिन ये हरदोई जो है, हरदोई गोमती नदी के गोमती नदी के तट पर जो है हरदोई स्थित नहीं है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1937 में हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1937। प्रयागराज में इसका मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी होगी दिए गए राज्यों में? इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है प्रयागराज की होगी। ठीक है, प्रयागराज के पश्चात मुरादाबाद का स्थान आएगा, तो 1 के पश्चात 2 आएगा, फिर मुरादाबाद के पश्चात फिर गाजियाबाद, उसके पश्चात महोबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना
किसने की थी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, तो ये अकबर के द्वारा की गई थी, ठीक है। अकबर के ज़्यादातर जो स्थापत्य हैं वो सभी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित हैं, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा वगैरह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया है, यहाँ पर क्या रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए 3 सही सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है, उसको पहचानना है। मवेशी हैं और वो स्थान लिखे हुए हैं, तो इसमें से देखना है कौन सा जो है सही से सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए गंगा तीरी, ये मवेशी जो है रामपुर में पाई जाती है गंगा तीरी, तो ये गलत है। ये गंगा तीरी जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में पाई जाती है, ठीक है, गंगा तीरी। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, केन का था, ये बांदा में, ये बिल्कुल सही है। पोनवार पीलीभीत में और बदावर मवेशी ये इटावा में पाई जाती है, तो ये सही है। तो पहला गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी को आप लोग देख लीजिए, बाकी भी काफ़ी काम की मतलब मवेशी वगैरह हैं, तो मैचिंग में आ सकता है कभी भी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, देखिए डच कारखाने और ये स्थापना वर्ष है, ठीक है। तो इसमें से देखना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। जैसे कि डच का जो सूरत कारखाना था वो 1616 में स्थापित हुआ था, सही है, ठीक है। बिमलीपत्तन में 1641 में और कराईकल में 1645 में, ये तीनों सही है। लेकिन जो कोचीन में जो उन्होंने खोला था वो 1653 में नहीं खोला था, ये 1663 में खोला था, ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर स्थित है, ठीक है। तो कौन सा शहर है, तो ये अम्बाला स्थित है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था, ठीक है। देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है ये बहुत प्रमुख मंदिर है और ये गुप्त वंश के काल में हुआ था, ठीक है। ये 6वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था और ये जो है विष्णु मंदिर है, एक विष्णु मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, ये आप लोग याद रखना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में जो है कन्नौज में जो है गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है, कन्नौज में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धुरंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो धुरंग नृत्य ये भोटिया आदिवासी समुदाय से संबंधित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है, ठीक है। तो देखिए जितने भी ग्राम पंचायत और वार्ड हैं वहाँ पे डिजिटल पुस्तकालय बनेगा, इसके लिए राशि आवंटित की गई है 300 करोड़ रुपये, ठीक है। ये बजट जो अपना इसी साल का बजट रहा है 2023-24, तो ये उसी में प्रस्तावित की गई है ये राशि, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए कृषि नीति के बारे में, तो इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि दर हासिल करना है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में 11% की नहीं 5.1% की वृद्धि दर हासिल करना है, 5.1%, ठीक है, 5.1%, 11% नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है, तो ये सही है, दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में किसने वर्णित किया है, तो ये ह्वेनसांग ने किया है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी, तो ये किस साल हुई थी उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना, 1978 में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया और इसमें केवल एक सदस्य था उस समय, ये बिल्कुल सही है। और अब इसमें अध्यक्ष और एक महिला सदस्य सहित जो है 7 सदस्य हो गए। जब स्थापना हुई थी तो उसमें एक था, तो ये सही है, और 7 अब हो गए वर्तमान में, ये भी सही है। इसमें देखिए एक महिला सदस्य भी है, तो दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। तो ये कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1194 के चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान के पास लड़ा गया, ठीक है। जो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था वो कहाँ पे, फिरोजाबाद के पास लड़ा गया था, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है,
ठीक है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 में नहीं आया था, ये 2019 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, 1919 के तहत। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, यहाँ पे ईयर जो है मिसमैच लिखा हुआ है। बाकी देखिए ये जो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग है इसका मुख्यालय लखनऊ में, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीचे दिए गए कथन में, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए अभी कथन लिखा हुआ है कि अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई, अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई, शुरुआत में इसे जो है पुर्तगाली और डचों से संघर्ष करना पड़ा। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा 1612 में जो है सूरत में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का जो है पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष हुआ शुरुआती काल में, इसलिए उनकी सुचारू रूप से प्रगति नहीं हो पाई। दोनों सही है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए जो है 30 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, और इस बार ये मतलब गेम कहाँ पे होंगे, तो ये उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर कौन कौन से होंगे, देखिए लखनऊ होगा इसमें, ठीक है, गोरखपुर होगा और वाराणसी और नोएडा। ठीक है, इन 4 शहरों में होंगे, ये आप क्या रखिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, जोन 1 जोन 2 यानी कि ये कृषि जलवायु जोन है और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। तो देखिए यहाँ पर जोन 1 में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जोन 1 में देखिए भावर और तराई का क्षेत्र आएगा। ठीक है, और जोन 2 में पश्चिमी मैदान आएगा, और जोन 3 में कौन आएगा, तो जोन 3 में मध्य पश्चिमी क्षेत्र और जोन 4 में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3-4-1-2 यानी कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो टोटल 9 हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, टोटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 9 है, 9 में से 4 तो ये आप लोगों को दिए गए हैं, इनको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट है इसमें हरित आवरण जो है 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई गई है हरित आवरण में, तो ये बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश को मध्य घनत्व के 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को नुकसान हुआ है। ठीक है, तो जो मध्य घनत्व रहा है उसमें 41 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है, और टोटल हरित आवरण में जो है 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोनों सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राजभवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, राजभवन के संदर्भ में देखिए इसे शुरू में कोठी हयात बख्श कहा जाता था। ठीक है, राजभवन को, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राजभवन कहाँ पे स्थित है, तो ये जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, और जो राज्यपाल का आवास है, आधिकारिक आवास है, तो वो वर्तमान में राजभवन में ही स्थित है, तो इसको कोठी हयात बख्श कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। आज़ादी से पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था, तो ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और उन्हें लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही क्रम में इनको लगाना है। तो देखिए इसमें सबसे जो है अवरोही क्रम में लगाना है, सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, तो जौनपुर का है। तो सबसे कितना है जौनपुर का, 1024 है। ठीक है, तो जौनपुर सबसे पहले आएगा, यानी कि 4 नंबर सबसे पहले आएगा। 4 नंबर सिर्फ एक ही में, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात आजमगढ़ का स्थान आएगा। आजमगढ़ में भी लिंगानुपात 1000 से अधिक है, कितना है, तो 1019 है। 1017 जो है देवरिया में है। ठीक है, और हमीरपुर में कितना है, 861 है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मलिक सरवर ख्वाजा मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ से संदर्भ मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ इनका पूरा नाम है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए उन्हें मलिक अल सरकी के नाम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उन्हें मलिक अल सरकी यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल सही है। उनके शासनकाल में प्रयागराज शिक्षा, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो देखिए यहाँ पे प्रयागराज इसका जो है प्रमुख केंद्र नहीं था, जौनपुर प्रमुख केंद्र हुआ करता था इन सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयागराज नहीं है, जौनपुर होता तो ये भी सही होता। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। उत्तर प्रदेश में देखिए तो यह राज्य भारत में हस्त निर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये सही है। और यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का
13.24% उत्पादित करता है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुगल बादशाह फारुखसियर ने अंग्रेज़ों को किस वर्ष जो है 3 फरमान जारी किए थे। तो मुगल बादशाह फारुखसियर ने जो है अंग्रेज़ों को फरमान जारी किए थे, तो ये जारी किए थे 1715 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण रणनीति के लिए कितना धन आवंटित किया गया है नीति के लिए, तो ये किया गया है 401 करोड़ रुपया। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे फाइबर फसल के रूप में जाना जाता है जो तराई क्षेत्र और सरयू घाघरा दोआब में उगाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी, किसको फाइबर फसल यानी कि रेशा की फसल के रूप में जाना जाता है। तो रेशे की प्रमुख फसल कौन सी होती है इसमें से, जूट है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और ये तराई के क्षेत्र में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है यूपी में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, फाइबर फसल भी इसको बोलते हैं। अगर इसमें ज़िले की बात करें तो बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, जितने भी जो है तराई क्षेत्र में ऊपर स्थित हैं, ठीक है, नेपाल बॉर्डर पे, तो वो वहाँ पे सभी जगह जूट उत्पादन होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वीर अब्दुल हमीद वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। तो यह योजना जो है कब शुरुआत की गई थी, तो ये 2012-13 में शुरुआत की गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कथन है, कथन है कि ग्राम पंचायत का मुखिया सीधे तौर पर ग्राम सभा के जो है ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्राम विकासखंड और जिला स्तर पर पंचायतों के सदस्य सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो पंचायतों के सदस्य चुने जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं, लेकिन सदस्य जरूर चुने जाते हैं। सही दोनों है, लेकिन इसमें देखिए कोई व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ये किस जिले में है, तो ये सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। और सबसे, अगर टोटल का बात करें तो सबसे मतलब टोटल कितनी है यूपी में अनुसूचित जनजाति, तो ये 0.6% है। ठीक है, इसमें से सर्वाधिक किसमें है, तो सोनभद्र में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और सबसे कम किसमें है, तो बागपत में। यहाँ पे सोनभद्र में सर्वाधिक और बागपत में सबसे कम। निम्नलिखित है, उड़े देश का आम नागरिक पहल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डों को लक्षित किया गया है। ठीक है, तो इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश के 25 हवाई अड्डों को लक्षित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिजविक की संधि किसके बीच हुई थी। ठीक है, रिजविक की संधि जो है किसके किसके मध्य हुई थी, तो ये फ्रांस और डच के मध्य हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कब हुई थी, ये 1697 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, रिजविक की संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य कौन नहीं है, तो देखिए, वर्ष 2023 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बन के उभरना, तो ये 2023 तक नहीं है, ये जो है 2030 तक नहीं है, 2023 तक है। ठीक है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2023 तक देश में सबसे पसंदीदा स्थल के रूप में उभरना है। तो पहला गलत है, इसीलिए राइट आंसर इसका जो है ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलत इसमें पूछा जा रहा है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी सभी सही हैं, जैसे कि 5,000 करोड़ रुपए लक्ष्य के साथ निवेश आकर्षित करना। ठीक है, और प्रतिवर्ष 10 विरासत भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करना, और अगले 5 वर्षों में लगातार 15% घरेलू पर्यटकों के आगमन और 10% विदेशी पर्यटकों के आगमन की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना, ये इसके लक्ष्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, देख लेते हैं कितना टाइम हो गया हम लोग। ठीक है, अभी ये 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसकी खोज जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक छोटे से गांव मनकुंवर में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। और मुख्य आकृति जो है आसन पर योग मुद्रा में विराजमान है। ठीक है, तो ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है। ठीक है, तो कितनी राशि प्रस्तावित की है, तो ये की है 2260 करोड़ रुपये। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो कृषि विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी 1875 में। ठीक है, देखिए, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सभी मतलब जो मेनली
मेन जो कोचिंग है जैसे कि दृष्टि IAS, देह IAS और GS वर्ड, इन सभी का टेस्ट सीरीज आप लोगों को यहीं पे करवाया जाएगा। संस्कृति IAS के भी टेस्ट अवेलेबल हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर संस्कृति IAS के भी कराने होंगे तो उनको भी हम लोग जो है करा दिया जाएगा, उनको भी कराने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सही नहीं है, ये बांध है और ये नदी है, इनमें से देखना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए 3 सही सुमेलित है, 1 सही सुमेलित नहीं है, उसको ही पहचानना है। जैसे कि राजघाट बांध ये बेतवा नदी पे बना है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ललितपुर में ये बांध बना है। नेक्स्ट है मूसाखंड बांध, ये कन्हर नदी पे है, तो ये कन्हर नहीं है, ये कर्मनासा नदी पे है, ठीक है। चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मूसाखंड बांध, तो यही गलत है, राइट आंसर बी हो जाएगा। गोकुल बैराज ये यमुना नदी पे बना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो है मौदहा बांध, ये बिरमा नदी पे है, ठीक है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मौदहा बांध, ये भी सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त के पद जो है स्थापित किया गया था, तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये किया गया था लोकायुक्त अधिनियम 1975, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित धर्मों पर विचार कीजिए और उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। मतलब बड़ी जनसंख्या से छोटी जनसंख्या की ओर लगाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसमें से कौन होंगे, ठीक है। तो दिए गए 4 समुदायों में सबसे ज़्यादा सिख समुदाय के लोग हैं, ठीक है, 0.32%, 0.32%। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर सबसे पहले होगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। लेकिन और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि उसके पश्चात ईसाई धर्म के लोगों की जनसंख्या है, ये कितनी है 1.18%, ठीक है। और जैन धर्म की 1.11% और बौद्ध धर्म की 0.10% है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए 3 सही है, 1 सही सुमेलित नहीं है, उसको पहचानना है। जैसे कि जैसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जतनगर बरेली में पड़ता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पक्षी शोध संस्थान भी इज्जतनगर में, ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये लखनऊ में, ये भी सही है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान कानपुर में, तो ये यहाँ पे देखिए गलत है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान ये मेरठ में स्थित है, ना कि कानपुर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में, ये सही है, ठीक है। तो इसमें सी नंबर सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सला पैल की संधि किस युद्ध का परिणाम था, ठीक है। एक्सला चैपल की संधि, तो ये किस युद्ध का परिणाम था, तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम था, ठीक है। राइट आंसर इसका जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंधन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानून ढांचा का निर्माण करना, ये बिल्कुल सही है। या भूजल प्रबंधन योजना एवं संरक्षण में नदी बेसिक और वाटरशेड दृष्टिकोण को प्राथमिकता देगा, तो ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है, ठीक है। तो ये कितनी राशि आवंटित की है, 7,248 करोड़ की है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है, ठीक है। तो देखिए, तो यह योजना जो है, यह योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी, तो ये यहाँ पे गलत है। यह योजना सितंबर 2021 में शुरू की गई है, न कि 2018 में, ठीक है। और देखिए, सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO स्थापित करने का निर्णय लिया, ये सही है। यह योजना FPO को 5 वर्ष की अवधि में 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। तो 5 वर्ष की अवधि में इसमें 10 लाख का ऋण नहीं दिया जाएगा, 100 करोड़ रुपए का ऋण इसमें प्रस्तावित है, ठीक है। इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, सॉरी तीसरा गलत हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। चौथा देखिए, FPOs को जो है 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये सही है। तो इसमें देखिए दूसरा और चौथा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वर्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। वर्षण के आधार पर तो उत्तर प्रदेश को जो है 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। एक तराई का क्षेत्र, दूसरा पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। देखिए इसमें एक हो जाएगा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दूसरा हो जाएगा मध्य आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, पहले शायद हमने गलत बता दिया। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष
की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार द्वारा की जाती है नियुक्ति। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत हुई थी, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मलिन बस्ती आबादी सबसे अधिक है, तो किस जिले में सबसे अधिक है, तो मेरठ में सबसे अधिक है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था, तो ये किसके तहत किया गया था, तो ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857, ठीक है। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है, तो 1857 के जो पुस्तक है उसके लेखक डॉक्टर एस एन सेन है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर एस एन सेन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निर्धारित करती है, तो कौन से निर्धारित करते हैं, मुख्य रूप से जो अक्षांश होता है, ठीक है, तो वही किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। जैसे कि जैसे जैसे हम लोग अक्षांश मतलब अक्षांश में जो है ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो वहाँ की जलवायु भी ठंडी पाई जाएगी। सॉरी, टेम्परेचर घटता जाएगा, जलवायु ठंडी पाई जाएगी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है, तो ये शुरू किया गया था 2014 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसके 6 उद्देश्य हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल, ये चित्रकार हैं, ये प्रमुख कृति है। रामचंद्र शुक्ल की कृति कौन सी है, तो रेखावली है, ठीक है। विश्वनाथ मेहता की कृति ये सुहाग हिंदी है, और रणबीर सक्सेना की कृति प्रतीक्षा है, और महेंद्रनाथ सिंह की कृति जो है कांगड़ा और काशी कला, यानी कि 4321 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 4321 यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही है, तो बृहद सिंचाई परियोजना के लिए जो है 7350 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, तो इसमें 7350 करोड़ रुपए प्रस्तावित नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें बृहद सिंचाई परियोजना के लिए टोटल 5332 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, ठीक है, अगर सभी परियोजनाओं को मिला देंगे तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए जो है 2220 करोड़ रुपए आवंटित हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2220 करोड़ रुपए आवंटित हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सम्मिलित हैं, ठीक है, तो संस्थान है और ये मुख्यालय हैं। जैसे कि राष्ट्रीय गणना, देखिए इसमें से 4 हैं, 4 में से 2 गलत हैं, 2 सही हैं, 2 पहचानने कौन कौन से सही है। राष्ट्रीय गणना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, मेरठ में है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका मुख्यालय। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान, एक सेकंड, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में, मेरठ में नहीं है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये लखनऊ में, तो पहला गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान, इसका मुख्यालय कानपुर में, ये बिल्कुल सही है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो जो दलहन अनुसंधान संस्थान है ये कानपुर में है, ठीक है, ये जोधपुर में नहीं है, कानपुर में, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला गलत है, तीसरा गलत है, ठीक है। और सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में, ये बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा और चौथा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है, ठीक है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना 2003 के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में आया था, 2003 में नहीं, ठीक है, तो 2005 के तहत किया गया है, ये गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में, ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है, यानी कि जिसकी अधिक जनसंख्या होगी उसको सबसे पहले रखना है, ठीक। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है दिए गए शहरों में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है आगरा की होगी, ठीक है, एक सेकंड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी होगी, शहर की बात हो रही है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आगरा की होगी, उसके पश्चात किसकी होगी, प्रयागराज की, फिर अमरोहा की, फिर अकबरपुर की होगी, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट, और ये इस पार्ट का जो है इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना जो है 1917 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी, तो ये प्रयागराज में की गई थी, ठीक है, कटरा प्रयागराज में स्थित है, तो ये प्रयागराज में होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसका इसको मतलब जिस किसी को भी
इंग्लिश में भी PDF चाहिए, यानी कि ये पूरी फुल PDF जिसको भी डाउनलोड करना है हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।